हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। आपके बुक का चैप्टर नंबर 9 है ना, उसको देखते हैं। तो प्रॉफिट लॉस का जरा थ्योरी समझते हैं। प्रॉफिट लॉस एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ये जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप जब मार्केट जाते हो तो ये सब चीज़ों को फेस करते होगे। जैसे मैं आपसे कहूँ, ये पेन है हमारे पास, मैंने इसको ख़रीदा 100 रुपीज़ में, है ना। तो 100 रुपया में इसको ख़रीदे 100 में, और इसको बेच दिए अपने फ्रेंड को 110 में। तो मैंने इसको परचेज करा था 100 में और बेच दिया इसको मैंने 110 में। तो हमें 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ ना, 10 रुपीज़ का गेन या प्रॉफिट, जो भी बोलोगे एक ही बात है। तो आप सिचुएशन से डिसाइड कर पा रहे हो कि अगर आपने ख़रीदा था 100 में, तो जितना में हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सामान को खरीदते हैं ना, उसको उसका कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, ठीक है ना। परचेज जो आप करके लाए, है ना, या कोई दुकानदार है किसी सामान को खरीद के लाया। जैसे कोई दुकानदार है और ये इस पेन को 100 में खरीद के लाया और दुकानदार ने किसी कस्टमर को 110 में इसको सेल कर दिया। तो 100 रुपये के सामान को 110 में बेच दिया, तो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिया ना वो, तो 10 रुपीज़ उसके लिए प्रॉफिट हो गया। बट किसी कारणवश उसने इसी पेन को 100 में खरीदा था, किसी कारणवश, जैसे कोरोना आ गया था, वैसा कुछ पेंडेमिक आ जाए, है ना, और सब पूरा मार्केट बंद है। अब उसका दुकान खुला भी तो कोई कस्टमर डर से नहीं आ रहा है, कोई कस्टमर डर से आ नहीं रहा है, तो क्या करेगा, इस पेन को, संयोग से कोई कस्टमर आया, इस पेन को वो 90 में बेच दिया। अब बताइए उससे प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस हो गया। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि खरीदा था 100 में और इसको बेचना पड़ा उसको 90 रुपीज़ में, तो लॉस हो गया ना। तो हम डिसाइड कैसे करते हैं प्रॉफिट और लॉस? एक कॉमन सेंस है, और दूसरा मैं आपको डिसाइड करने सिखा देता हूं अभी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जितने में आप खरीदते हो उसको कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, जिसको शॉर्ट में हम लोग सीपी लिखा करेंगे। और उसको जितने में बेच देते हो, सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हो, है ना, चीज़ों को जो बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, जिसको एसपी बोला करेंगे। नाउ कब प्रॉफिट होगा कब लॉस, इसको आप कैसे डिसाइड करोगे? अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो रुपिका तुम बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस? मेरा क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट ना जी, वेरी गुड। तो देखो, हम डिसाइड करते हैं, इफ सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से, तो आपको क्या होता है? प्रॉफिट या गेन, उसको गेन बोलो, प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट बोलो या गेन बोलेंगे, दोनों एक ही बात है। प्रॉफिट बोलिए या बच्चों गेन बोलिए। बट अगर हमारे पास दूसरा कंडीशन है ना, दूसरा कंडीशन, अगर मैं आपसे कहूं इफ कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो उस वक्त क्या बोलेंगे? उसको लॉस ना। देखो ना, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा का मतलब, जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया था, इस पेन को मैंने 100 में ख़रीदा और 90 में बेच दिए, तो 100 ज़्यादा है ना कॉस्ट प्राइस, और बेचे जो सेलिंग प्राइस कम है ना, तो उसकी उस सिचुएशन में हमारे पास क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इतना बात समझ में आया ना? तो कब गेन या इसको प्रॉफिट बोलो, और कब लॉस होगा ये आप समझ जाओगे, है ना, कंपेयर करके कि कौन सा ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है ना। तो एसपी और सीपी से कंपेयर करके आप इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। नाउ हमें इस चैप्टर में गेन परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए पूछेगा, है ना, पूछेगा क्वेश्चन में कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसको इतना में खरीदा तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, इतने में बेच दिया ये सेलिंग प्राइस हो गया, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? परसेंट प्रॉफिट पूछेगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला आपसे पूछेगा ऐसा बच्चों, लॉस परसेंट। पहले गेन परसेंट लिख लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास गेन परसेंट का फॉर्मूला याद रखेंगे, गेन डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। पहला फार्मूला मैंने अभी आपको दिया, ये फार्मूला आप सारे बच्चे को पता होना चाहिए। नाउ गेन कैसे निकालेंगे सर? पहले ये तो बताइए गेन कैसे निकालेंगे। तो देखो, एसपी ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है तो गेन होता है ना। तो सिंपल गेन कैसे निकालते हैं? दोनों का डिफरेंस। तो गेन हमारे पास हो जाएगा, गेन कैसे निकाला करेंगे? गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जो ज़्यादा है ना, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो आपको गेन मिल जाएगा। सिमिलरली लॉस के केस में लॉस कैसे निकालेंगे बताओ?
जैसे मैंने इसको खरीदा था 100 में और 90 में बेच दिए तो लॉस हुआ ना। कितना का लॉस हुआ? 10 रुपीज़ का। कैसे पता किए? 100 में 90 माइनस किए तो 100 मेरा क्या था? कॉस्ट प्राइस, और 90 क्या था? सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? लॉस। तो लॉस हमें निकालना होगा अगर बच्चों, तो लॉस को निकाला करेंगे कॉस्ट प्राइस में माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? लॉस। गेन मिल गया, लॉस मिल गया। तो गेन मिला तो गेन परसेंटेज पूछेगा, तो गेन परसेंटेज के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। गेन परसेंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे गेन बाय सीपी इंटू 100। सर अगर लॉस परसेंट पूछ दिया तो सेम, जहां गेन था वहां लॉस कर दो। इफ आपसे पूछ दें लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा लॉस बाय सीपी इंटू 100। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। गेन या लॉस कैसे निकालते हैं वो समझ गए। गेन निकालने के बाद आपसे कहेगा गेन नहीं बताओ, गेन तो निकाल ही लिए, गेन परसेंट बताइए, तो गेन बाय सीपी इंटू 100 कर देंगे। सिमिलरली अगर किसी सिचुएशन में बच्चों लॉस होता है तो लॉस परसेंट पूछेगा, तो लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे लॉस बाय सीपी इंटू 100। आसान है, गेन परसेंट तो गेन बाय सीपी, लॉस परसेंट तो लॉस बाय सीपी इंटू 100। क्लियर है ना। एक फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं जिस फॉर्मूला से पूरा चैप्टर बन जाएगा, पूरा कंप्लीट चैप्टर। एक ही फॉर्मूला याद रखना है जो मैं अभी बता रहा हूं, और वो हर एक बच्चे को याद होना है ना। कौन सा फॉर्मूला? तो बच्चों आपको देखो कौन सा सिचुएशन की बात कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। आपको क्या करेगा ना, कॉस्ट प्राइस दे देगा और गेन परसेंट या लॉस परसेंट, यहां देखो यहां पे सिचुएशन क्रिएट करते हैं। आपको बच्चों सीपी दे देगा, कॉस्ट प्राइस बता देगा और आपको बता देगा गेन परसेंट। गेन परसेंट लेट सपोज आपको बता देगा, है ना, ये भी गेन परसेंट बता देगा। एक्चुअली गेन परसेंट का कुछ वैल्यू दिया रहेगा। जैसे सर नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं जैसे बोलेगा कि देखो इस पेन को मैंने 150 में खरीदा, कितने में? 150 में खरीदा, और इसको 10% गेन पे इसको सेल कर दिया, तो कितने में बेचे होंगे? फिर से सुनिए मेरा क्वेश्चन। मैंने इस पेन को 150 में परचेज करा, तो 150 इसका क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। 150 इसका क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। और मैंने इसको 10% गेन में सेल कर दिया, तो कितना में बेचे? सेलिंग प्राइस बताओ। उसी का फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, कैसे हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे? तो निकालेंगे देखो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू, कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में 100 में ऐड करेंगे, अगर गेन है तो ऐड करेंगे, अगर गेन परसेंट दिया हुआ है ना तो क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे इसमें, तो इसमें गेन परसेंट ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला है हमारे पास, मात्र एक ही फॉर्मूला है जिससे पूरा चैप्टर बनने जा रहा है। सर अगर लॉस हुआ तो 100 में माइनस कर देंगे लॉस परसेंट। दिस इज द फॉर्मूला। एग्जाम्पल समझाते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। इस फॉर्मूला को लगाएंगे कैसे? इसको लिखने में जितना समय लग रहा है ना, मैं सोचने सिखाता हूं। क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में देखोगे कि गेन है तो मन में 100 में उतना गेन परसेंट जोड़ देना। जैसे मैंने इसको बोला 150 में मैंने इसको खरीदा, एक एग्जांपल देख लो। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बोल देता हूं। हमारे पास कॉस्ट प्राइस है बच्चों 150 रुपया, और आपको क्वेश्चन में दे दिया कि इसको बेचा गया है, गेन दिया हुआ है, गेन परसेंट दिया हुआ है, एक्चुअली गेन परसेंट दिया हुआ है 10%। 10% गेन में इसको बेच दिया गया, तो सेलिंग प्राइस कितने में बिका होगा? तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अभी सिखाए सर। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट कितना है बच्चों? 150 इनटू गेन के केस में क्या करना है? 100 में गेन परसेंट को जोड़ना है, तो 100 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 110। वेरी गुड। तो ऊपर में लिखेंगे 110 डिवाइडेड बाय 100, दैट्स इट। कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कट करो, 5 से इसको भी कट करो, 5 3 जा और 5 2 जा, 2 से कट करो 15 टाइम्स। अरे एग्री? ओके सर, ओके। नाउ हमारे पास कितना बच जाएगा बच्चों? 15 इंटू 11 कर लीजिए, तो 15 और 15, तो 5 6 1 165 में बिका होगा। दिस इज द आंसर। हाँ, क्या परसेंट कैसे करेंगे? परसेंट तो दिया ही था, सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है कि कितना में बिका।
क्या था क्वेश्चन, नहीं समझे, फिर से समझिए। मैंने क्वेश्चन समझाया कि 150 दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और उस सामान को 10% गेन में बेच दिया गया, तो कितना में बिका ये पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस बताइए। तो क्या दोबारा से देखिए सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, फिर से देखेंगे। इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करेंगे वो सिखा रहे हैं। सीपी को लिखेंगे, क्वेश्चन में सीपी कितना है बाबू, तो लिखेंगे 150 इंटू, अगर गेन रहेगा तो 100 में ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट, ऐड। तो 100 में गेन परसेंट कितना है 10, तो 100 में 10 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 110। तो ऊपर लिखेंगे बच्चों 110 डिवाइडेड बाय 100। देखो ना 10 10 10 10 कट गया, यहाँ कितना बचा 15 इंटू 11, और 15 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा 160। तो अगर किसी सामान को आपने 150 में खरीदा था, उसमें 10% के गेन में बेचे हो, तो उसको बेचोगे 165 में। 150 रुपये के सामान को 165 में बेच दिए, 150 के सामान को कितने में बेच दिए 1। एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल देख लेते हैं लॉस के केस में। ये फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, ये फॉर्मूला क्या लिखा गया है कि अगर गेन हो तो 100 में ऐड करना है, अगर लॉस हो तो माइनस करना है, समझे ना। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा है, एक और एग्जांपल समझते हैं बच्चों। एक ही फॉर्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हम लोग सब कुछ बना लेंगे। जैसे मैं कहूँ कॉस्ट प्राइस किसी सामान का 200 है, 200 रुपये में किसी सामान को खरीदा गया और उन्होंने उसको 20% लॉस में बेच दिया, है ना। क्वेश्चन में दे देगा लॉस परसेंट 20% में उसने उसे बेच दिया, तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस कितना है सर, अभी लगा लेंगे सेलिंग प्राइस। कोई बच्चा बता सकता है क्या। तो सेलिंग प्राइस कैसे लगाएंगे बच्चों, अभी मैंने सिखाया। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो सीपी कितना है बच्चों बोलो तो 200 इंटू लॉस है ना इस बार, तो 100 में ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट, तो 100 में 20 सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा 80। वेरी गुड, 80 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 80 इंटू 2 कितना हो जाएगा, इतना में बिक जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना आ गया बच्चों 160। देखो ना खरीदा गया था 200 में और 160 में ही बेचना पड़ा क्योंकि 20% का लॉस था। एसपी निकालने सीख गए ना, मतलब इस एसपी का फॉर्मूला को यूज करने सीख गए ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। आपको इसमें जितना भी फॉर्मूला मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है आप इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट करिए बच्चों। ना कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे देखो हमारे पास सीपी दिया हुआ है बच्चों, है ना। सीपी अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, सीपी कह रहा है बच्चों 156 है ना, एंड सेलिंग प्राइस है इसका 165, ठीक है। तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय एन आर्टिकल। अब सारे बच्चे ये क्वेश्चन है अगर हमारे पास, तो आप बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, जल्दी बताइए। प्रॉफिट हुआ है क्या, कॉस्ट प्राइस है 156, एसपी है 165, कौन ज्यादा है एसपी ना, तो प्रॉफिट पता करो ना जल्दी से। तो गेन कितना हो जाएगा बच्चों, तो गेन कैसे पता करेंगे रूपी का, जल्दी बताइए। वेरी गुड, तो एसपी में माइनस करेंगे सीपी को। एसपी कितना है 165 माइनस 156, कितना आएगा दोनों का डिफरेंस 10 रुपीज, ठीक है ना। बोला था प्रॉफिट या लॉस बताने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, प्राइस है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस दे दिया। जरा देखना इस क्वेश्चन में क्या एक चीज सीखने के लिए मिलेगा। प्राइस दिया हुआ है 250, कोई आर्टिकल है ना, कोई आर्टिकल है, कोई सामान है जिसका प्राइस है 250, ओके। और ट्रांसपोर्टेशन खर्च, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ कॉस्टिंग है ना, सामान को अपने घर तक लाने में कुछ पैसा है, ओके, यस है ना। डिफरेंस गलत है रे बाबू, दोनों का डिफरेंस देखो ना 65, यहाँ पे देखो 165 में 6 माइनस करोगे कैरी लोगे 9 आएगा ना, ठीक है ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी दे दिया है क्वेश्चन में, 50 रुपीज है बच्चों, 50, ओके। और सेलिंग प्राइस दिया है क्वेश्चन में, एसपी इज ऑल्सो गिवन
SP इज 200। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखो एक चीज यहाँ पे सीखेंगे जिसको ओवरहेड प्राइस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, या ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। देखो ना क्या हुआ ना, किसी प्रोडक्ट या किसी आर्टिकल को खरीदने गया, उसका प्राइस बताया 250, तो 250 तो देगा ही, और फिर उसको लेके घर तक आने में कुछ खर्च आया, ट्रांसपोर्टेशन खर्च, ऑटो से लाया, रिक्शा से लाया, ट्रक से लाया, व्हाटएवर जो भी है, तो ट्रांसपोर्टेशन में 50 रुपीज़ उसमें फेयर चला गया। अरे तो ये जुट जाता है कॉस्ट प्राइस के लिए। ये जो प्राइस है इस दोनों को जुट करके टोटल सामान को लाने में आपके दुकान तक, आपके घर तक कितना पैसा खर्च हो गया, 250 तो प्राइस था उसका, और फेयर भी तो लगा, तो ये इंक्लूडेड हो जाएगा सीपी में। तो जो है ना ओवरहेड एक्सपेंसेज, जैसे कभी कोई क्वेश्चन रहेगा कि एक सेकंड हैंड कार खरीदा और उसको सर्विसिंग कराने में कुछ कॉस्ट लगा, तो ये उसके बाद उसको बेच दिया, तो खरीदा कितना में और जो सर्विसिंग में दोनों ऐड होके सीपी बनेगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ। सीपी दोनों जुट जाएगा, तो 250 में ऐड कर देंगे 50, तो 300 इज द कॉस्ट प्राइस। अब डिसाइड करो, कॉस्ट प्राइस है 300 और सेलिंग प्राइस है 200, बताओ लॉस की प्रॉफिट? लॉस हो गया, वेरी गुड। लॉस हुआ ना रे? लॉस कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ कौशिक? हाँ, -200, वेरी गुड। तो 300 में माइनस कर देंगे 200, 100 रुपये का लॉस हो गया। क्लियर है ना? ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन डील कर रहे हैं, है ना? इसको लिख लीजिए। अगर इसी को लॉस परसेंट में बदलने का था, लिख लो, है ना? लॉस और गेन निकालने के लिए हमें कहा गया था। कॉपी करेंगे इसको जल्दी से। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। राहुल बाय 4 मीटर क्लॉथ फॉर 2400 एंड सेल द सेम क्लॉथ फॉर 3300। देखो तो कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ है, 4 मीटर क्लॉथ खरीदा है ना, 4 मीटर कपड़ा खरीदा राहुल। कितने में खरीदा है? 2400, 2400 में खरीदा है, और उसको बोलता है सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 3300, है ना? इतने में बेच दिया। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने बोलता है। पहले ये डिसाइड करो ना, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? जल्दी देखो, कॉस्ट प्राइस 2400 है और सेलिंग प्राइस 3300 है, तो लॉस कैसे हुआ जी? लॉस की प्रॉफिट देखो ना, कौन ज्यादा है, एसपी ज्यादा कि सीपी? सीपी ज्यादा। मारे ये ठीक हो जाएगा बदमाश। 2400 से ज्यादा है ना, 3300, ये 2400 है, ये 3300 है। यस, तो एसपी ज्यादा है तो क्या होगा? गेन ना। तो गेन निकालेंगे, तो गेन कितना हो जाएगा बच्चों? गेन हो जाएगा, एसपी में माइनस करेंगे, तो 3300 में माइनस करेंगे 2400। बताओ दोनों का डिफरेंस कितना होगा? मार लग जाएगा। बताइए जल्दी आप लोग, इसको डिफरेंस करिए, जल्दी करिए। 11। क्या कर रहे हो तुम लोग? रुपये का कितना होगा डिफरेंस? मतलब डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा रहिए क्लास में। बाकी लोग निकालिए दोनों का डिफरेंस। एक बच्चे का आंसर है 1100। एनीवन एल्स? कितना? 900। अरे बोलो ना, 900। तुम खड़ा रहेगा रे, तुम्हें डिफरेंस नहीं आता। दोनों का डिफरेंस 900। ये 900 क्या आया? गेन आया ना। बट पूछ रहा है क्वेश्चन में गेन परसेंट, तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला समझाया था गेन परसेंट का। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या सिखाया गया? गेन बाय सीपी। तो गेन कितना है? 900 बाय सीपी कितना है? 2400, नॉट 1000, इंटू 100। फॉर्मूला क्या है फिर से समझो, गेन बाय सीपी इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, है ना? कट करो इसको, 3 से कट करो, 8 गुना 3, और 3 से कट करो, 3 3 जा 9, 300 हो जाएगा क्या? देखो तो ये कट होगा 308 से, 2 से तो कट कर लो 4 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, फिर 2 से कट कर लो, ये 75 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 75/2%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चाहो तो बदल सकते हो, है ना? तो 75/200 को मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे बच्चों? 3 2 जा 6,
7 दूनी 7 2 जा है ना 1/2 37 1/2%। या तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखो या ये, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ए कारपेंटर सोल्ड ए टेबल 3588। तो सोल्ड ए टेबल का मतलब एसपी की सीपी, किसी टेबल को बेच दिया। ए कारपेंटर सोल्ड ए टेबल, तो ये सीपी है या एसपी? एसपी है ना बच्चों, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एसपी दिया हुआ है, एक टेबल को उन्होंने बेचा। एसपी हमारे पास है बच्चों 3588, ये एसपी हमारे पास पता है, ठीक है ना। एक टेबल को इतना में बेच दिया एंड इनकर्ड ए लॉस ऑफ 8%, और उसे लॉस हुआ है बच्चों, लॉस 8% का लॉस हुआ है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, तो टेबल को कितने में खरीदा था? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कहता है एक टेबल को इतना में बेच दिया और उसको लॉस हुआ, लॉस में बेचा, तो टेबल को खरीदा था कितने में? तो क्या निकालने कह रहा है? सीपी, कॉस्ट प्राइस निकालने कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस जब निकालने कह रहा है, जब चीज मैथ्स में किसी चीजों का वैल्यू नहीं जानते हो तो क्या मानते हैं? लेट द सीपी बी एक्स। तो चलो सीपी को हम लोग मान लेते हैं एक्स, और एक फार्मूला भी आपको बताए थे ना, एसपी का फार्मूला लगाते हैं उसी को। सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है बच्चों? सीपी, तो सीपी कितना है? एक्स इंटू लॉस है कि गेन है? लॉस। तो लॉस है तो 100 में माइनस करेंगे ना, 100 में 8 माइनस करिए, कितना होगा? 100 में 8 माइनस, वेरी गुड। तो 92 बाय कितना? 100, यही फार्मूला है ना। और क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है क्या? कितना है एसपी बच्चों? एसपी का वैल्यू रख दो, तो एसपी का वैल्यू है, लिखेंगे दिस इम्प्लाई, एसपी के जगह पे लिखेंगे 3588 इज इक्वल टू एक्स इंटू 92/100, ठीक है ना। ना एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर दो ना, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? एक्स को अकेला करने के लिए इधर दो नीचे है इज इक्वल टू के दूसरे तरफ भेजेंगे, तो जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे, मीन्स जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर बनेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एग्री ना। तो क्या लिखेंगे बच्चों? एक्स बराबर 3588, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो इट विल बिकम 100/92। एग्री करते हो? इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कट करो, 2 से, तो 4 2 जा, 4 दूनी 8, 1 9 6, यहाँ 2 से कट करो 1, 7 2 जा 14, और ये 18 हो गया, 9 4, ठीक है जी। अरे ठीक है, फिर से चेक करो, 1 7 दूनी 14, 1 हो गया 15, 18, 9 दूनी 18, 4, फिर कट करो 23, 2 से कट करना है ना, 23 2 से कट करोगे, करेंगे बच्चों, तो 8 दूनी 16, 1 17, 19 हो गया, 9 दूनी 18, 1 19, 7 दूनी 14, कट गया ना। और 23 से 879 को डिवाइड कर लो, 23 से बच्चों 897 को डिवाइड करिए, कितने बार में लगाएंगे देखो तो? 4 बार में, 4 बार में लगाओ तो 4 3 12 का 2, बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, ज़्यादा हो गया, 3 बार में लगाते हैं बच्चों, 3 बार में, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस करिए 0 2, यहाँ 7 आ गया। अभी कितने टाइम्स में लगाएंगे? 9 3 जा, 9 टाइम्स लगाओ तो, 9 टाइम्स, 9 3 27, बाकी 2, 9 दूनी 18, 2 20, एग्री ना। चलो रिमाइंडर 0 हो गया, कितना आया आंसर? 39 टाइम्स कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 39 टाइम्स। तो 39 इंटू 100 कितना हो जाएगा बच्चों? x बराबर 3900, दिस इज द सीपी। आपने x किसको माना था? सीपी का। समझ में आया कैसे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? एक ही फॉर्मूला आप याद रखिए, कौन? एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू, अगर लॉस होता है तो 100 में माइनस करेंगे, तो और गेन होता है तो प्लस करेंगे गेन परसेंट, और माइनस करेंगे बच्चों लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूला से बन जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, और आज के लिए इतना ही। ओके, नोट करेंगे बच्चों।